देखिए आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये पहले दिन की पहली शिफ्ट का पेपर है और अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये सभी पेपर्स। पहला सवाल आपको दिया हुआ है कि एक पाई चार्ट है और जिसमें दिखाया गया है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ग्रुप्स ऑफ द विजिटर टू ए पार्क इन ए मंथ। तो ये आपके पास एज ग्रुप का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। एक और टेबल दी हुई है आपको यहाँ पे, उसमें बोला है कि मेल से फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है विजिटर्स का इन टर्म ऑफ परसेंटेज, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दो चीज़ दी हुई है। आगे सवाल में बोला है यदि 2000 हैं वो मेल विजिटर्स हैं और 1500 ये आपके पास फीमेल विजिटर हैं, तो नंबर ऑफ मेल विजिटर इन एज ग्रुप 25 से 35 और फीमेल विजिटर एज ग्रुप 45 से 60, ये आपको बताना है। अब देखिए जब फाइनली आपको अगर रेशो की बात की जा रही है लास्ट में, यहाँ पे देख पा रहे होगे, तो आपको एक्चुअल नंबर यहाँ पे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको लास्ट में जो ये वैल्यूज़ दी है ना 2000 और ये 1500, अगर ये वैल्यूज़ नहीं भी दी होती तो भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि फाइनली आपको जो आंसर देना है वो परसेंटेज में नहीं, रेशो के टर्म में देना, एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं बतानी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, कौन सी वैल्यू आप हटा सकते हो, यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। फर्दर ऐसा भी हो सकता है ये वैल्यूज़ ना दे आपको, तो भी सवाल हो जाएगा। अब आप कहोगे कैसे करना है, फिर समझना। पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जैसे कि ये जो टोटल वैल्यूज़ है ना, इसको मान लूँगा ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ये परसेंटेज के टर्म है, तो ये पूरा 100 हो गया। आप कहोगे ओके 100 के ऊपर ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो 100 है। तो सबसे पहले आप चलिए यहाँ पे कि एज ग्रुप 25 से 35, एज ग्रुप 25 से 35 कौन सा है, आप कहोगे येलो कलर से दिखाया गया है ये वाला। तो इसका जो परसेंटेज का है वैल्यू कितना 27। तो ये मैंने क्या मान लिया 27, ये 27% क्या है बेसिकली एज ग्रुप 25 से 35, मतलब टोटल आ गए, सब कुछ आ गया है। अब जो दूसरा वाला मामला है वो आपके पास 45 से 60, इसमें टोटल बताओ मुझे। आपको कि ये वाला कलर दिखा रहा है, ये 29 है। तो ये जो वैल्यू लिखी है ना मैंने 27 और 29, ये बेसिकली परसेंटेज के टर्म में कंप्लीट वैल्यू है मेल और फीमेल की। लेकिन आपको चाहिए इसमें पहले वाले में मेल विजिटर है, तो अब यहाँ पे रेशो पे आ जाओ। आप दूसरे टेबल पे जो रेशो देखना 25 से 35 में, तो ये है आपके पास मेल है वो 60% है, तो इसका भी आपको 60% ले लेना। परसेंटेज लगा सकते हो आप, लगाना चाहो तो यहाँ बटे 100, यहाँ बटे 100, लेकिन रेशो की बात कर रहे हैं ना तो सब कुछ कट जाना है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा था पहले। तो यहाँ पे ये बटे 100 था। अब यहाँ पे फीमेल विजिटर चाहिए, ये है एज ग्रुप 45 से 60, ये वाला फीमेल विजिटर कितना है आपको कि 20%, तो 20/100, तो ये आपका आंसर आ गया। इस रेशो को निकाल लो आप। आपको कि ये तो हटा दो, इससे ये 3 बार कट जाएगा, ये 81 बन रहा है और ये रेशो है 29। कौन से ऑप्शन में दे रखा है देख लो आप, ये ऑप्शन नंबर 4 है क्या, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास कहीं काम नहीं आई, तो इनके बिना भी आपका सवाल हो गया। सो बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बोल रहा है सवाल कि एक शॉपकीपर है, मार्क करता है अपने गुड्स को 80% ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से, और फिर डिस्काउंट दे दिया 48% का मार्क प्राइस पे, तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, CP से MP का रेशो, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं आपको, ये जो आपको कंप्लीट फाउंडेशन बैच कराया था उसमें भी, और रिसेंटली हमने एक पेपर भी सॉल्यूशन किया था उसमें भी ये सवाल आया था। 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और बटे में आ जाएगा 100 प्लस माइनस P या L। अब यहाँ पे ये भी परसेंटेज में, प्रॉफिट तो प्लस, लॉस है तो माइनस। ये बार बार मैं आपको लिख के रिवाइज कराता रहता हूँ ये वाले फॉर्मूले, क्योंकि जो पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको ये फार्मूला नहीं लिखा है, तो वो लिख लें, इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लें। तो मार्कअप कितना किया 80%, मतलब क्या हो गया कि कोई जो वैल्यू है 100 थी CP की, मार्कअप कर दिया तो 180 हो गई है। अब आगे डिस्काउंट 48 का दिया है, तो 100 माइनस D, 100 माइनस 48 आप हो गए 52, और बटे में आपको लॉस परसेंटेज निकालना है, आप हो गए 100 माइनस परसेंटेज लॉस। माइनस क्यों किया ये बात तो समझ में आ गई ना आपको। सॉल्व कर लो, 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा। फर्दर इसको काट लो, आप काटना चाह रहे हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 18 दूना 36 और 90 और ये 93, 936 ये बन रहा है क्या। और इसके बाद में डिवाइड किया 93.6
आप कहोगे 100 में से माइनस किया मैंने इसको, तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 93, तो 7 का मतलब 6.4 बन रहा है ये 6.4। आंसर आपका हो जाएगा आंसर 6.4। क्या ऑप्शन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, तो 6.4 को ऐसे लिख सकते हो। 0.4 का मतलब हो जाएगा 4/10। 4/10 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो 2/5। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। ठीक है। 3 साइड ट्राइंगल की विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको पता है कि जो 2 साइड का समय तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा रहेगा, तभी ट्राइंगल पॉसिबल रहता है। दोनों का डिफरेंस जो है वो छोटा रहेगा तीसरी साइड से। ये इस तरीके की थ्योरम्स है, तो हमने डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो कोई भी 2 साइड जो वैल्यू दे रखी है, दोनों का टोटल करो, आपको 33। तो ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी इस एस से, और दोनों का डिफरेंस आप निकालो, आप कहोगे दोनों का डिफरेंस निकाला 15, तो ये एस जो है इससे बड़ी रहेगी। जब मैंने ज्योमेट्री कराया था तो ये उसमें पहली ही क्लास में, बेसिक जो ट्राइंगल की क्लास होती है उसमें हम डिस्कस करते हैं इसे। ये वाला देखिए, इतना निकालना है आपको। देखो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हो कि क्यूब तक पहुँचना है, तो बेसिकली यहाँ पे आप वैल्यू दे रखी है ना 2x + 2/x। ये जो है आपके पास वैल्यू 5 के इक्वल है। ऐसा करो 2 को भाग दे दो इसमें, तो x + 1/x आ जाएगा क्या? ये कितना आ रहा है आप मुझे बताओ। आपको ये 5/2 आ रहा है। क्यूब कर दो आप। क्यूब जैसे ही करोगे ना तो क्या बनेगा? आपको 125 बन जाएगा ये 125/8। लेकिन माइनस भी तो बनेगा क्या? -3p बनेगा क्या? -3, तो मतलब 15/2। और इसको बराबर करोगे तो आप कहोगे कि 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये 15 चौके 60 और ये नीचे 8, माइनस कर लो। आपको कहोगे यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 5 और ये 6, 65 / 8। क्या आंसर होगा ये? नहीं, क्योंकि आपको बताना है +2। ठीक है, +2 बताना है ना, तो +2 क्या हो जाएगा आप बताओ। +2 कर दो तो इसको, 8 दूनी 16 और जोड़ दो इसमें 65 में, तो आंसर आपके पास बन जाएगा ये 81 / 8। ऑप्शन नंबर 4। ये बेसिकली फॉर्मूला वही हो गया ना आपके पास, PQ - 3P क्यूब के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपसे कि भूषण जो है अपनी मंथली इनकम 45,000 है और उसका मंथली एक्सपेंडिचर 33,000। मंथली इनकम इंक्रीज़ की 22%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया 11%, तो मंथली सेविंग कितना हो जाएगा उसका? नया जो सेविंग है तो बता सकते हैं आसानी से। अगर 45 की उसकी इनकम है, 33 का एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी आपको होगी? 12। इसमें इंक्रीमेंट हुआ 22%। ओके, 22%। और इधर जो है एक्सपेंडिचर वो इंक्रीज हुआ 11%। तो देखो 2 तरीके हैं करने के। एक मिक्सचर एलिगेशन से जा सकते हो आप, वहाँ से कर सकते हो। दूसरा आप जो बेसिक तरीका है उससे कर सकते हो। डायरेक्ट जो कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो आप बता के ऐसे भी कर सकते हो। ओके, तो 45 इसको मल्टीप्लाई कर लो 22 को, आपको कि 22 पंजे 110, 11 और 88 और 11 990। तो बेसिकली जो वैल्यू बन के आ रही है आपके पास इतनी आ रही है क्या? ठीक है, 9,900। इसका भी आप निकालोगे तो कितनी वैल्यू बन रही है? 2 जीरो तो कट जाएगा, 1 जीरो बनेगा। 33 और 33 इतनी। तो ये तो एक्सपेंडिचर में इंक्रीज़ हुआ, ये टोटल में इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसको माइनस कर दो तो बाकी का जो इंक्रीमेंट है वो केवल सेविंग में हुआ होगा। 0 0 3 और ये 6 300। क्या मैं सही कर रहा हूँ? सॉरी, ये बेसिकली 3 भी था यहाँ पे, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो। ये 7 आएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 2 6270 जोड़ लो इसको 702 और ये 18,270 रुपये। ये बेसिकली इसकी सेविंग हो जाएगी। कौन सी वाली? न्यू जो बढ़ी हुई है सेविंग, वो वाली। ये वैल्यू बतानी है, आसान सी चीज़ है। 7 का स्क्वायर 49 - 2 47। 2 सर्किल हैं, रेडियस 12 13 है, कंसेंट्रिक हैं।
लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्किल। देखो कुछ इस तरीके का मामला है। आप कहोगे ये 12, ये 13, तो सीधा सीधा पता है आपको ये 5 हो जाएगा। 5 12 13 का ट्रिपलेट है। अगर ये 5 है यहाँ से यहाँ तक तो ये भी 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। ऐसे सवाल तो आपको देखते ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके हैं ये वाले सवाल, है ना। और ज्योमेट्री में तो मैंने आपको जब कंप्लीट फाउंडेशन बैच करके कराया था, साथ में एक मैराथन क्लास होती है ना रिवीजन वाली, उसमें तो ये वाले कंसेप्ट बहुत बार रिपीट होते हैं ये वाले सवाल। इसमें क्या करना है आपको कि ये वैल्यूज़ दे रखी है 1 के इक्वल है, ये वाली वैल्यू बतानी है। आप कहोगे क्या करना चाहिए इसमें, देखो इसको इधर लेके जाओ तो साइन ए की जगह यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब कॉज स्क्वायर ए। कॉज स्क्वायर ए की जगह साइन ए पुट कर दो आप। तो आप कहोगे इसमें भी ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ कर लो। ये कॉज स्क्वायर ए तो है ही, प्लस ये पावर 4 है तो 2 पावर बनाया मैंने, तो बेसिकली यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बन रहा है क्या, आप कहोगे हाँ बन रहा है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, आंसर 1 आपका। बात समझ में आ गई। या फिर इसकी जगह भी आप पुट कर दो साइन किसकी जगह, कॉस स्क्वायर ए की जगह साइन ए, तो भी यही बन रहा है पहली वाली इक्वेशन। तो भी आंसर आपको 1 ही आएगा, कैसे भी सोच सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एवरेज एज है 6 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली 25 ईयर्स दे रखा है। यंगेस्ट मेंबर है वो 4 साल का है। व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली जस्ट बिफोर बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। तो सबसे पहले देखिए मैं बात करूँगा 6 लोगों की 25 एवरेज है, तो टोटल कितना हो जाएगा एज का, आपको कि 150, 25 इंटू 6। अब देखिए 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा समझना चीज़ों को। तो एक मेंबर का तो हटाना ही हटाना है इसमें से, आपको कि 4 साल वाला एक बंदा हटा दिया मैंने। दूसरी बात, अब देखो 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो सबकी एज में से 4 कम हो जाएगा आपको कि बिल्कुल। तो कितने लोग बचे, जैसे एक बंदा तो मैंने हटा दिया ओवरऑल यहाँ से, बाकी लोग कितने बचे, आप कहोगे 5 लोग। 5 लोग हैं, उनकी सब में से 4 साल कम हो जाएगा, तो कितना माइनस हो जाएगा 5 इंटू 4। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला पोर्शन आपको माइनस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले की बात हो रही है ये। और अगर नॉर्मल जो है 4 साल वाला बंदे हटाते तो केवल -4 होता, लेकिन 4 साल पहले की बात हो रही है तो ये वाला पोर्शन आना है यहाँ पे। तो ओवरऑल कितना माइनस हो रहा है यहाँ से, आपको के 20 4 24 24 माइनस करोगे तो आपको के यहाँ से वैल्यू जो बन रही है 126। अब ये जो 126 है ये बेसिकली टोटल है कितने लोगों का, 5 लोगों का। 4 साल पहले डिवाइड कर लो, 5 दूनी 10 और 5 आपके पास 2 25 1.2, तो ओवरऑल 25.2 आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है एज है एवरेज 4 साल पहले जो मेंबर्स हैं उनका। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है 9/17, कॉस सेक स्क्वायर थीटा चाहिए। तो देखिए कितना वैल्यू हो जाएगा आपके पास। कॉट थीटा की बात करूँगा मैं, देखो डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, उसमें रख सकते हो आप कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर आप ट्राइंगल से बाकी के साइड्स की वैल्यू निकाल के वहाँ से भी देख सकते हो, दोनों तरीके हैं। लेकिन इसमें आसान चीज़ क्या रहेगी, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है। वैल्यू पुट जैसे ही करोगे आप, इसका हो जाएगा 81 और ये हो जाएगा आपके पास 289। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सीधा सीधा बन रहा है यही। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हाउ लॉन्ग इन ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड 6% फॉर ए नंबर, सिंपल इंटरेस्ट है, टू इंक्रीज इट्स वैल्यू बाई 40%, 40% इंक्रीज कर जाए, मतलब 40% आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मिल गया है उस पर। तो 40% का इंटरेस्ट है, परसेंट की बात हो रही है तो 100 पर मिला होगा ये। रेट क्या है आपको, 6% पर एनम, और टाइम ये निकालना है। तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आ रही है, 6 का डिवाइड कर लो 36 और 4 बचेगा बटे 6, 6 सही 2/3, ऑप्शन पहला। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक टेंजेंट है ए बी, पॉइंट ए पर ऑफ ए सर्किल रेडियस 6 मीटर, लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट बी, ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ए बी आपको बताना।
देखो आसान सी चीज़ है, पहले सवाल देख लो क्या बोल रहा है सवाल। एक सर्किल है, उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये ओ ये ए। अब जो दिया है चीज़ वो ओ बी की वैल्यू आपके पास 10 दे रखी है और ये रेडियस है 6 है। आपको पता है 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है, तो लेंथ है जो आपके पास ए बी की यानी टेंजेंट की वो कितनी हो जाएगी 8। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सुहास ए 3.15 मीटर टॉल ट्री और 11.25 मीटर लंबी एक बिल्डिंग है, इस तरीके से पोजीशन है आपके पास कि दैट देयर फीट ऑन द ग्राउंड आर कोलिनियर एंड द ट्री इज़ लोकेटेड बिटवीन सुहास एंड बिल्डिंग। ओके, द ट्री इज़ लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 45 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। फर्दर आइज ऑफ द सुहास, the top of the tree and the top of the building fall in one line. Okay, the eyes of the suhas are at a height of 1.8 meter from the ground. Okay, distance जो है सुहास का ट्री से कितने पर है ये बताना है। देखिए सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान सवाल है। देखो कैसे करोगे, आप कहोगे कि एक ये सुहास हो गया और यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर आप यहाँ पे जैसे ड्रॉ करोगे यहाँ पे ये ट्री हो जाएगा और ये बिल्डिंग हो जाएगी। ये बेसिकली 1.8 मीटर का है ये खुद सुहास। ओके ठीक है, यहाँ से मैंने इस हाइट पे ये ड्रॉ कर दिया। अब क्या किया है कि ये वाली डिस्टेंस, ये ट्री बीच में ट्री है आपके पास, ये डिस्टेंस 45 दे रखी है आपको, ये आपको निकालनी है x, और ये टोटल डिस्टेंस है आपके पास 11.25 दे रखी है ये वाली, और ये वाली जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है आप मुझे बताओ, 3.15। इतनी बात आपको समझ में आ गई सवाल में। अब आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे दो ट्राइंगल मैं बनाऊंगा यहाँ पे। कौन कौन से, एक तो देखो ये वाला ट्राइंगल, वही मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक और बड़ा ट्राइंगल है देखो ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों आप मुझे बताओ क्या होंगे, आपको कि सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तो साइडों का रेशो भी इसमें बराबर रहने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे साइडों का रेशो ही लिख रहा हूँ। तो पूरी 3.15 है यहाँ से लेके यहाँ तक, 1.8 माइनस कर दो इसमें से। आप कहोगे 1.8 माइनस जैसे ही करूँगा 3.15 में से, तो बेसिकली वैल्यू बचने वाली है वो क्या बचेगी 5, और यहाँ पे बन जाएगी 3, यहाँ पे 1.35, ये तो इतना बच गया पहली वाली वैल्यू। दूसरा 11.25 में से 1.8 माइनस कर दो, 11.25 में से 1.8 माइनस कर दो, आपको यहाँ पे वैल्यू बच रही है आपके पास 5, और यहाँ वैल्यू बच जाएगी आपके पास 4, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये 9। क्या ये सही किया है आप बताओ मुझे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा काट के देखो, 13 7 91, 3 और 35, ये 7 बार कट रहा है क्या इससे सीधा सीधा, देखो मल्टीप्लाई करके 35 और 13 7 91 और 3 94, हाँ ठीक है 7 बार कट रहा है। ये रेशो आ गया इसका, और यही रेशो यहाँ पे इसका होने वाला है क्योंकि ये x है और ये पूरी x + 45 है, ये x है और पूरी x + 45 है। सॉल्व कर लो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको कि x + 45 इक्वल टू हो जाएगा 7x। तो x 6x की वैल्यू आ रही है 45, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45 डिवाइड बाई 6, 45 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू कितनी आ रही है 6 7 42, 3/6 मतलब 0.5, तो 7.5 आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, समझ में आया आपको ये पूरा, ठीक है। आगे बढ़े, थर्ड प्रोपोर्शनल आप कहोगे 45 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25, यही तो होता है b² डिवाइड बाई a, 5 से काट लो, 9 9 81। 15वां सवाल बोल रहा है कि विच कॉलेज हैज़ मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन कॉमर्स। कौन सा कॉलेज है जिसमें सबसे कम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। ये तो देख के ही पता लग रहा है ना आपको,
कुछ भी नहीं करना है इसमें, तो सीधा ऑब्जर्वेशन। कॉमर्स यहीं पे दिख रहा है 515, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 16 बोल रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन सेल ऑफ व्हीट एंड राइस, आल्सो रेशियो बिटवीन द सेल ऑफ शुगर एंड ऑनियन रेस्पेक्टिवली। ओके, आप कहोगे व्हीट और राइस का, व्हीट क्या है, व्हीट का है 10, राइस का आप कहोगे 20, तो 1:2 आ गया। शुगर और ओनियन, शुगर का है 5, ओनियन का है 5, 1:1, पहला ऑप्शन। एक राइट सर्कुलर कोन है, हाइट 24 दे रखी है, सरकमफेरेंस है 42 पाई। देखो कुछ इस तरीके का मामला है, 42 पाई है तो बेसिकली आपको 2 पाई आर की वैल्यू है ना, वही 42 दे रखी है। पाई से तो पाई काट दो आप, 2 से कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कहीं ना कहीं 21 आ रही है क्या, और एच की वैल्यू आपके पास 24 है क्या। वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम निकालना है तो निकाल लो, 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर 21 × 21, एच 24, एक 21 से तो ये देखो पूरा पूरा चला गया आपका। अब मल्टीप्लाई कर लो, यूनिट डिजिट भी देख सकते हो, 4 दूनी 8, एक ही है यूनिट डिजिट, यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, बाकी मल्टीप्लाई भी कर लो। 18 बोल रहा है कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, देखो दोबारा आ गया। देखो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले जो सवाल हैं वो हम एक अलग क्लास लेके अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो इस ऐसे सवालों में तो आपको कोई कन्फ्यूज़न कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत बार आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका, इसलिए मैंने पहले ही अलग से एक क्लास ली थी स्पेशली इसके लिए। सर्च करोगे चैनल पर अवेलेबल है, मिल जाएगा आपको, ठीक है, उसको देख लो, फिर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ऐसे सवालों में। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो क्या करता है, बेचता है कुछ ग्रेन को एट कॉस्ट प्राइस पे, ऐसा कुछ बोलता है वो, बट वेट में कुछ गड़बड़ करता है, कुछ कम वेट तोलता है कहीं ना कहीं 1 kg के कंपैरिजन में, तो गेन परसेंटेज। मैंने बताया था कि एसपी से सीपी का रेशो जो देखना है, ये बेसिकली क्या है कि पहले तो वो ऐसा कहेगा कि मैं ठीक ठीक सब कुछ सेम जितने पे ख़रीदा उतने पे बेच रहा हूँ, लेकिन वेट में गड़बड़ कर रहा है, ये वेट में गड़बड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं 1000 ग्राम की जगह 920 ही तोल रहा है। और ये 1000 ऊपर 920 कैसे लिखा है ये आप समझ गए, क्योंकि हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा इसको हटाया, अब कहोगे यहाँ पे वैल्यू जो बन रही है कहीं ना कहीं 92 की थी और उसको 100 में बेच रहा है, तो 8 रुपये बचा रहा है। किस पे बचा रहा है, 92 पे बचा रहा है। थोड़ा सा और काटें इसको, आप कहोगे हाँ, तो 4 से काट दें, 4 से 2 बार, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 2/23, तो 200/23 आ रहा है क्या, 200/23। अब ये कर लो आप सॉल्व इसको, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा क्या, हाँ 8 बार जाना चाहिए। 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, 17, 18, 184। ओके, तो 8 तो आएगा ही आएगा, और इसके बाद में आपके पास 16 बचेगा 0, तो अराउंड 7, तो 8.7 ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज। 5 दिन तक मिलके काम करते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्क फिनिश्ड बाई ए एंड सी इन 4 डेज। तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, देखो वही सेम चीज़, ए जो है वो 15 डेज दे रखा है, बी है वो 25, आप कहोगे टोटल वर्क मैंने 75, दोनों का एलसीएम, पहले की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और ये यहाँ से आ जाएगी 3। दोनों ने 5 दिन तक मिलके किया है, 5 3 8, 8 की एफिशिएंसी से 5 दिन तक आप कहोगे 40 काम हो जाएगा, माइनस कर दो इसमें से, आप कहोगे अभी भी रिमेनिंग कितना काम बचा हुआ है 35, इसको दोनों ने मिलके 4 दिन में कर दिया, आप कहोगे 4 से डिवाइड कर दिया, ये ए प्लस सी। लेकिन ए की एफिशिएंसी तो पता है कितनी है 5, माइनस करोगे तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आ रही है, आप कहोगे 35/4 माइनस 5, यहाँ से थोड़ा सा देखो इसको, 20 मतलब 15/4, सी की जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो 15/4 आ गई। अब केबल और केबल हमको सी से करवाना है, कितना काम, 75 काम सी से करवाना है 15/4 की एफिशिएंसी से, तो 15 75 5 चौके 20, 20 डेज में हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20, जीनत और नसरीन पार्टिसिपेट करते हैं एक रेस है सर्कुलर 1.2 किलोमीटर की।
स्टार्ट होते हैं रेस को 18 किलोमीटर पर आवर से 27 किलोमीटर पर आवर, और सेम पॉइंट से सेम टाइम पे कितने टाइम बाद वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। देखो अभी हमने सिलेक्शन पोस्ट का पेपर भी किया था ना, तो उसमें भी सेम सवाल था, ठीक है, वैल्यूज कुछ बदली हुई थी, बाकी कंसेप्ट बिल्कुल एज इट इज़ सेम था। करना क्या है, बेसिकली एक सर्कुलर रेस है, सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड लग जाएगा, दोनों की स्पीड माइनस हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस बताओ, आप कहोगे 1200, आप कहोगे 1.2 है, मीटर में बदल दिया। रिलेटिव स्पीड 27 और 18 दोनों का डिफरेंस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो आप कहोगे 9 क्या किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदला 5/18। अब यहाँ से आंसर आएगा, अभी वो सेकंड में आएगा, तो देख लो कितना बन रहा है। आप कहोगे 9 से ये 2 बार कट जाएगा, अब 5 से काटोगे इसको तो ये कितनी बार 24 240, और यहाँ से वैल्यू बन रही है आपके पास 480। ये बेसिकली सेकंड में आया है। अब इसको मिनट में बदलना है, क्योंकि आंसर मिनट में पूछ रहा है, तो आपके पास 8 मिनट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है जो डिविजिबल नहीं है 11 से, आप कहोगे अल्टरनेट डिजिट देखनी है और उनका डिफरेंस या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो 11 से डिविजिबल होगा। तो यही तरीका है, या फिर आप डिवाइड करके भी देख लो अगर छोटी वैल्यूज हैं तो। 2 तरीके। अल्टरनेट डिजिट देखो, सबसे पहले 6 और 4 10, 3 13 और 1 14, 5 2 7 और 7 14, 14 आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो पहला डिविजिबल है, हट जाएगा। दूसरा 5 3 8 5 13 और 6 और 2, 5 3 8 5 13, 6 और 2 8 7 15, दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, जो कि डिविजिबल नहीं है 11 से, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। बाकी कुछ चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। 22 बोल रहा है कि एक शोरूम है, मार्क प्राइस ऑफ द वेरियस आइटम्स आर डिस्प्लेड इन सच ए मैनर दैट they are giving 10% डिस्काउंट टू द कस्टमर, ऑनर ऑफ द शोरूम अर्न्स, फिर भी 20% का आपके पास अर्न करता है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का सवाल हो गया, सीपी से एमपी का रेशो आपको पूछा होगा, वही चीज़ पूछे, देखो सीपी से एमपी का रेशो, ध्यान रखना क्या पूछा है, एमपी से सीपी का तो उल्टा पूछा है। ये क्या होता है 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट कितना 10%, 90, 100 प्लस माइनस पी या एल, अभी देखो दोबारा रिपीट हो गया ना वही सेम फॉर्मूला, प्रॉफिट है तो आपके पास प्लस तो 120, तो ये 9 12 मतलब 3 4, क्या आंसर ये होगा, नहीं जल्दबाजी में ये मत कर देना, क्योंकि आपसे पूछा है एमपी से सीपी, तो 4:3, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसकी वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है, क्या करोगे बताओ। आप ऐसा करो, इसका एक बार स्क्वायर कर दो और फिर उसके बाद माइनस कर लो, ये तरीका है, ठीक है। माइनस करो, स्क्वायर किया इसका, आप होगे 25x² प्लस 9y² और प्लस 5 दिया 15, 15 दूना 30 xy बराबर ये हो जाएगा आपके पास कितना 225 आएगा क्या। अब ये तो प्लस में है, लेकिन आपको माइनस वाली वैल्यू चाहिए, तो आपको माइनस करना पड़ेगा 30xy, इतना माइनस करोगे तो अभी क्या है कि 0 आ जाएगा, लेकिन आपको 60xy डबल करना पड़ेगा माइनस, समझ रहे हो आप कुछ 60xy माइनस इधर से किया, ठीक है, और 60xy आपने इधर से भी माइनस किया, 225 की साइड से भी, इधर से भी, ठीक है। तो क्या बेसिकली वैल्यू बनने वाली है, आप कहोगे इधर से माइनस करूँगा तो ये तो ओवरऑल बन जाएगा -30xy, तो ये ओवरऑल क्या बनेगा आपका, इसका नेगेटिव में स्क्वायर, ठीक है, फिर अंडर रूट ले लेंगे। इधर क्या बनेगा वो इम्पोर्टेंट है, 225 माइनस 60xy, 2xy की वैल्यू है 6, ठीक है। तो आपके पास किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 30 की, 30 से मल्टीप्लाई कर दो 6 को, 180 आ जाएगा। आपके पास वैल्यू निकल के आ रही है 5 और ये 4, 45। ये बेसिकली इसका स्क्वायर आया है, अंडर रूट ले लो 45 का, यही आंसर हो जाएगा आपका। अंडर रूट 45 का मतलब हो जाएगा 3√5 सीधा। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी,
ऐसा कर सकते हो कि वैल्यू पुटिंग भी एक तरीका है, सोच सकते हो ऐसा भी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका, सॉल्व भी कर लो इसको। तो जैसे कॉस थीटा है सी अपॉन, इसको लिखोगे आपके पास वैल्यू बन रही है 1/c -1 प्लस c 1/c +1। ठीक है, अभी यहाँ से देखोगे तो वैल्यू आपके पास ऊपर बन जाएगी c² अपॉन 1 - c प्लस c² अपॉन 1 + c। ठीक है, इतना वैल्यू बन गया। c² कॉमन ले लो और यहाँ से वैल्यू बन जाएगी 1 + c 1 - c, तो 1 - c², और इधर वैल्यू बन जाएगी 1 + c और 1 - c, तो ये सब कट जाएगा आपके पास। तो ऊपर तो बन रहा है 2 और ये वैल्यू बन रही है आपके पास s², s² मतलब sin², तो cos² बटे sin² cot², और 2 आएगा आपके पास, तो 2 cot² थीटा। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है जो दिया गया है उधार फॉर ए पीरियड 1 साल 9 महीने के लिए एट ए रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। आगे बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1460 है, तो कितना मनी है वो दिया गया है आपका, ये बताना है आपको। देखो कैसे करना है इस सवाल को। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, कैलकुलेट करने का 2 तरीका रहेगा। या तो आप रेट के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि एक रेट दे रखी है आपको, 9 महीने, जो रेट तो ठीक है, टाइम है वो 1 साल और 9 महीने का दे रखा है। तो सबसे पहले रेट रहेगी वो 10 से 11 बनेगी आपको भी, ठीक है यहाँ तक। अभी जो नेक्स्ट है वो 10% रेट है, वो 12 महीने की है। आपको रेट निकालनी है 9 महीने की, तो 9 से मल्टीप्लाई किया। ये मैंने क्या किया, ये समझ में आया आपको? ये क्या किया मैंने, इतना किया, सॉल्व किया इसको थोड़ा सा, तो ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ठीक है, और ये इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे और फर्दर, तो 30/4 आ रहा है क्या, ये परसेंटेज में है तो बटे में ये भी आ जाएगा, तो यहाँ से एक 0, तो 3/40 बन रहा है बेसिकली। तो 40 का वैल्यू 43, कुछ इस तरीके से। ये कैसे लिखा मैंने, ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, इतना बेसिकली मैंने उस रेट को ही आगे ब्रेक कर दिया, क्योंकि 9 महीने तक ही कैलकुलेट करना है आपको, पूरे साल के लिए नहीं करना। अभी मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपके पास 400, और ये 33 44 और ये 47 473। ये जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास, ये वैल्यू इतनी बन गई है। ये बेसिकली प्रिंसिपल था और ये वैल्यू इतनी बन गई, ये बेसिकली आपके पास मिश्रधन जिसको बोलेंगे अमाउंट है ना। तो ब्याज कितना मिला है मुझे इस पर 73 आपको, ठीक है। तो ओवरऑल सवाल में जो ब्याज दिया है वो वैल्यू दी है 1460। कितने यूनिट की वैल्यू है, 73 की। आपको निकालना क्या है, मनी कितना दिया था आपको कि 400 दिया था। देखो सॉल्व करके कितनी बार जा रहा है, ये 2 बार जा रहा है क्या, 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8000। ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया ये सवाल कैसे किया हमने, थोड़ा अलग तरीके से सोचा है। तो ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं, अच्छे सवाल थे, और इस क्लास को यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच।